नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से। मैं एक नए वीडियो के साथ आया हूं आपके फेवरेट चैनल सब कुछ यहां पे। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देखा होगा, मैं आज बात करने वाला हूं सक्सेस मंत्र के बारे में। सक्सेस क्या एक लक है, क्या इसके पीछे साइंस है, क्या इसके पीछे कोई फॉर्मूला है, उसके बारे में हम बात करेंगे। वो आपने बहुतों से सुना होगा कि एवरीथिंग इज प्री रिटन, डेस्टिनी पहले से लिखा हुआ है। कोई सक्सेस का फॉर्मूला नहीं होता, या फिर सक्सेस का फॉर्मूला हर किसी के लिए अलग होता है। द फॉर्मूला दैट कैन वर्क फॉर मी दैट वोंट वर्क फॉर यू, द फॉर्मूला इज लाइक डिफरेंट फॉर एवरीबडी। बिल्कुल नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देयर इज अ फिक्स्ड एंड ओनली फॉर्मूला जिससे आप अपने डेस्टिनी तक पहुंच सकते हो, अपने सक्सेस को पा सकते हो। तो आज मैं बात करने वाला हूं इसी फॉर्मूला के बारे में। ये फॉर्मूला क्रैक्ड है और बहुत ही सिंपल है, लेकिन बस इसे फॉलो करने की जरूरत है। और अगर इस फॉर्मूला को आप फॉलो करते हो तो सक्सेस झक मार के आपके पीछे आएगी। तो बिना देर किए शुरू करता हूं, क्या है ये फॉर्मूला और कैसे हम इसे समझ सकते हैं और कैसे सक्सेस जिंदगी में पा सकते हैं। इससे पहले हम एक छोटा सा श्लोक है, मैं वो बोलना चाहता हूं, आप इसे ध्यान से सुनना। और ये श्लोक में ही पूरा सक्सेस का मंत्र है। विचारेन मंत्री ततम शब्दमाचरन्ति ये यथा आदतम च प्रयुञ्जन्ति चरितेन तथैव स लक्ष्यम संप्रापाय निर्विकल्पम स विजयते धैर्यया। जी हाँ, अब इस श्लोक का मतलब मैं पूरे वीडियो में बताऊंगा और यही सक्सेस का मंत्र है, यही सक्सेस का फॉर्मूला है। तो पिरामिड आपने देखा होगा, तो आप अगर पिरामिड को देखो तो उसका एक खास स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर में पिरामिड होता है, तो पिरामिड स्ट्रक्चर में ही इस फॉर्मूला को मैं डिनोट करूंगा ताकि आप समझ सको एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए, लाइफ के हर स्टेट में हमें क्या करने की जरूरत है कि हम उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जहां पर हमें पहुंचने का मन है, या फिर जो हमारी जिंदगी का गोल है वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सक्सेस का मंत्र है, जो मंत्रा क्रैक्ड मंत्रा की मैं बात कर रहा हूं, फॉर्मूला की बात कर रहा हूं, उसको आप डिवाइड कर सकते हो 6 पार्ट्स में। 6 पार्ट्स क्या क्या है? नंबर 1 थॉट्स, सोच। सोच सबसे पहले बहुत जरूरी है। आप जैसा सोचते हो आप वैसा बन जाते हो। तो जो सबसे पहले जो काम करने की जरूरत है वो है सही सोच रखने की। अब आप जो सोचोगे आप वही पा सकते हो, वही कर सकते हो। जब मैं ये कहता हूं तो आपको एक थिन लाइन है सोच और सपने के बीच में, वो समझने की जरूरत है। आप अगर बंद आंखों से, खुले आंखों से सपने देख रहे हो कि मैं अरबपति बन जाऊंगा, खरबपति बन जाऊंगा, मैं ये अचीव कर सकता हूं, वो अचीव कर सकता हूं, तो उसमें अगर प्रैक्टिकलिटी पीछे नहीं छुपी है तो वो बस सपना है। लेकिन मैं एक सोच की बात कर रहा हूं। तो सोच और सपना में एक थिन लाइन है, एक डिफरेंस है, जिसे कहते हैं द डिफरेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी। तो सोच वही होता है जिसका कोई बेस हो, जिसका कोई आधार हो, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो और जो आप अचीव कर सकते हो। जब नेगेटिविटी का आक्रमण बहुत ही खतरनाक होता है और ये हर किसी के लिए होता है। एक सक्सेसफुल इंसान जिसे आप अभी देख रहे हो या एक फेलियर को देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि सक्सेसफुल इंसान के पास नेगेटिविटी की सोच कभी नहीं आई होगी, हमेशा आई होगी। बस फर्क इतना है कि उसने नेगेटिविटी से हैंडल कैसे किया और अपनी सोच पे कंट्रोल कैसे रखा, नियंत्रण कैसे रखा। तो सबसे पहले जब भी कोई नेगेटिव ख्याल आपको आए, बस ये सोचना है कि ये मुझे रोक देगा अपने मुकाम को पाने से। तो आपको ये हमेशा सोचना है कि जैसे कोई नेगेटिव ख्याल आ रहा है किसी भी कारणवश, आपको यही सोचना है कि ये सोच मेरी जिंदगी खराब करने जा रहा है, मैं जो जिंदगी में चाहता हूं वो कभी नहीं पा पाऊंगा। जब आप ये सोचोगे तब आपकी सोच बदलेगी और आपको हर सिचुएशन में एक न्यूट्रल स्टेट ऑफ माइंड में रहना है। बहुत ज्यादा एक्साइटेड खुश नहीं रहना, बहुत ज्यादा नेगेटिव उदास नहीं रहना। खुश रहने से मतलब ये नहीं है कि आप कंटेंट ना रहो, आप बिल्कुल न्यूट्रल स्टेट में रहो। आप हर चीज को, जो ट्रायम्फ हो या डिजास्टर हो, दोनों केस में अगर आप एक जैसा सोच रखते हो और हमेशा ये सोचते हो कि लाइफ में मुझे कुछ अचीव करना है, उसके लिए कुछ करना है, उसी सोच के साथ अगर आप आगे बढ़ते हो तो ये आपने सफलता की सीढ़ी का जो पहला सीढ़ी है वो आपने पार कर लिया, वो आपने चढ़ाई कर ली। तो सबसे पहला इस फॉर्मूला में क्या है? सोच, थॉट, विचार। ये इस पे आपको नियंत्रण रखना है और सही सोच के साथ ही आपको जीना है। दूसरा, शब्द, वर्ड्स। जो आपकी सोच है वो वर्ड्स में कन्वर्ट होनी चाहिए। जी हाँ, बी केयरफुल बिफोर योर थॉट बिकम योर वर्ड्स। तो आप जो सोचते हो वही वर्ड्स में कन्वर्ट होता है। तो आप जब पॉजिटिव सोचोगे, सही सोचोगे, सुविचार आपके मन में होगा तो आपके शब्दों में भी वो झलकेगा। और शब्दों में जब आपके विचार झलकने लगे तो बहुत ही प्यारी भावना होती है, बहुत ही प्यारी फीलिंग होती है और सक्सेस पाने की दूसरे सीढ़ी में आप पहुंच चुके हो। तो एक तो सही सोच, और सही सोच भी एक प्रोसेस है, एक ग्रेजुअली आता है, ओवरनाइट कुछ नहीं होता कि अब तक मैं बहुत ही नेगेटिव सोचता था, भला बुरा कहता था, भला बुरा सोचता था और कल सुबह से मैं सब कुछ सही सोचूंगा। नहीं, दिस इज अ प्रोसेस, ये इवॉल्व होता है। तो आप शुरू करो सही सोचना। जब सही सोचना शुरू करोगे तो उसको ट्रांसलेट करो सही बोलने में। तो जब आपके पॉजिटिव थॉट्स पॉजिटिव वर्ड्स में कन्वर्ट होने लगेंगे तो आपने दूसरा मुकाम हासिल कर लिया। तीसरा, सर जो तीसरी सीढ़ी है ना आपके गोल तक पहुंचने के लिए, उसे कहते हैं एक्शन। आपने बहुतों से सुना होगा, उसके एक्शंस उसके वर्ड्स को रिफ्लेक्ट नहीं करते। जी हाँ, आपकी सोच आपके वर्ड्स को रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, आपके वर्ड्स आपके एक्शन को रिफ्लेक्ट करने चाहिए। आप बोलते हो अपने दोस्त को, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूं, मेरे सुख में दुख में, लेकिन जब उसे एक्चुअली आपकी जरूरत हो और आप उसके साथ ना हो, एक्शन में वो चीज नहीं झलकता, तो आप सर ना सही सोच रहे हो ना सही बोल रहे हो, आप गलत कर रहे हो, आप
थर्ड मुकाम तक नहीं पहुंच पाए, आप तीसरी सीढ़ी तक नहीं चढ़ पाए और आप आगे का जर्नी कवर नहीं कर सकते। तो अगर आपकी सोच कुछ और है और कर्म एक्शन कुछ और है, तो आप ये मान लो, दुनिया को झूठ बोल सकते हो, दिखा सकते हो कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। आप खुद को ये यकीन दिला लो कि अब आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू थिंक राइट, से राइट एंड डू राइट। अगर ये तीनों इंपॉर्टेंट फैक्टर्स सिंक्रोनाइज्ड हैं तो आप सक्सेस के पाथ में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हो। और डेफिनेटली जो फॉर्मूला है, आधा फॉर्मूला आपने क्रैक कर लिया। अब बात करेंगे आगे के 3 और फैक्टर्स के बारे में। चौथा, हैबिट्स, आदत। जी हां, आपने एक अच्छी सोच रखी, आपने अच्छे शब्दों में उसे बोला भी, आपने एक्शन में भी एक दिखाया, लेकिन क्या आपने बस उसे एक बार किया, 2 बार किया, फिर 6 महीने का ब्रेक लिया, फिर एक बार कर दिया? अगर वो आपकी हैबिट नहीं बनती है तो भी कोई फायदा नहीं है। आपने 1-2 बार करके अपने आप को अगर तसल्ली दे रहे हो कि मैंने अच्छा सोचा, अच्छा बोला और अच्छा किया, अब जैसा मैं था वैसा ही करता हूं, तो फिर आप यहां फेल हो जाओगे। चौथा मुकाम है, जो चौथा सीढ़ी है, उसे कहते हैं हैबिट, आदत। आदत बननी जरूरी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी लोगों के अंदर अच्छाई होती है, बुराई होती है, कुछ नया करना चाहते हो, वो नहीं कर पाते, 1-2 दिन करके छोड़ देते हो। इसलिए छोड़ देते हो क्योंकि आदत नहीं बन पाती, और आदत बनानी बहुत जरूरी है। कुछ भी पॉसिबल बना सकते हो आप अपने लिए, अगर आप सही सोच रखते हो, सही शब्दों का प्रयोग करते हो, सही एक्शन में रिफ्लेक्ट करते हो और उसे फिर एक हैबिट बना लेते हो। हैबिट बहुत पावरफुल चीज है, बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है। हैबिट ये है जो आपको सक्सेसफुल बनाता है। और हैबिट से पहले जो 3 फैक्टर्स मैंने बोले, तो आप अपने एक्शंस की आदत बना लो। ये था हमारा चौथा फैक्टर। 5वां, कैरेक्टर, चरित्र। जब आप सही एक्शन दिखाने लगते हो, जब आपकी सही सोच सही शब्दों में रिफ्लेक्ट होने लगते हैं, सही जो शब्द हैं वो सही एक्शंस में रिफ्लेक्ट होने लगते हैं, तो इससे आपकी आदत बनने लगती है। जब आपकी आदत बनने लगती है कुछ सही करने की, कुछ पॉजिटिव करने की, कुछ अच्छा करने की, कुछ पाने का जो जुनून होता है वो एक्शन में दिखने लगता है, वो हैबिट में दिखने लगता है, तो डेवलप होता है एक चरित्र, एक कैरेक्टर। अब आप वो नहीं हो जो पहले थे, अब आप एक कैरेक्टर बन गए हो। आपका नाम कुछ भी हो, आपकी पहचान कुछ भी हो, लेकिन जो आपका कैरेक्टर से आप पहचाने जाओगे कि ये बंदा सही है, ये बंदी सही है, ये जो सोचती है वो कहती है, वो करती है, और ये इसके कैरेक्टर में रिफ्लेक्ट करता है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू थिंक राइट, से राइट, डू राइट, मेक इट अ हैबिट एंड इवेंचुअली इट विल रिफ्लेक्ट इन योर कैरेक्टर। अब एक सही कैरेक्टर को कोई फेल नहीं कर सकता। जब आप एक सही कैरेक्टर में ढल जाते हो, आपका जिंदगी, आपका जीवन यापन एक सही कैरेक्टर के रूप में होने लगता है, तो मिलती है आपको डेस्टिनी, सक्सेस, गोल। जी हाँ, बहुत ही छोटी वीडियो थी। इस वीडियो में मैं बस एक फॉर्मूला, जो क्रैक फॉर्मूला ऑफ सक्सेस है टू अचीव द गोल एंड फाइंड योर डेस्टिनी, उसको डिस्क्राइब कर रहा था, उसको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो ये हर किसी के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए सेम है। फॉर्मूला किसी के लिए चेंज नहीं होता। जो लोग कहते हैं कि सबका फॉर्मूला अलग अलग है सक्सेस में, वो गलत कहते हैं। सबका तरीका अलग हो सकता है, लेकिन इवेंचुअली दे फॉल इनटू द सेम फॉर्मूला। उनके वेरिएबल्स यही रहेंगे, इक्वेशन के जो वेरिएबल्स हैं वो सेम है सबके लिए। और अगर आप अपने आप को इन वेरिएबल्स पे प्लॉट करते हो और इन पे एक्सिक्यूशन दिखाते हो, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल एंड यू आर गोइंग टू गेट वेयर यू वांट टू बी। तो मैं रिपीट करूंगा वीडियो के एंड में एक बार फिर से, क्या आपको करना है। द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। आपको सोच सही रखनी है। जब आप सही सोचोगे तो आपको बोलना सही है, आपके शब्दों में वो सोच रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। जब आप सही बोल रहे हो तो उसको एक्शन में भी दिखाओ। आप ए बोलकर बी नहीं कर सकते। जो में बदल जाए और सोच आपकी, जब आपकी सोच शब्द में बदल जाए और शब्द आपकी एक्शन में बदल जाए, तब आती है आदत इसे हैबिट में बनाने की। आप इसे अब हैबिट में बनाओ, आपकी आदत बना लो अपनी है। जब आपकी ये आदत बन जाती है तो ये आपके कैरेक्टर में रिफ्लेक्ट होने लगता है, तब आप एक कैरेक्टर बन जाते हो, एक पॉजिटिव कैरेक्टर बन जाते हो। और एक पॉजिटिव कैरेक्टर कभी फेल नहीं होता। देन फाइनली यू विल फाइंड योर डेस्टिनी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको क्या लगा इस वीडियो में खास, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी इसे जरूर करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, नमस्कार।